इस्राएल और कलीसिया, इस्राएल एंड द चर्च। इस्राएल और कलीसिया के बीच में क्या संबंध है? द रिलेशनशिप ऑफ इस्राएल एंड द चर्च। क्या कलीसिया ने इस्राएल का स्थान ले लिया है? क्या कलीसिया को नया इस्राएल बोल सकते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है, पर यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है यूनिवर्सली, न सिर्फ हमारी कलीसिया के लिए, न सिर्फ इस राज्य के लिए, न सिर्फ इस देश के लिए, पर पूरी दुनिया के लिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी तलाश में सैकड़ों और हजारों थियोलॉजियंस स्टडी कर रहे हैं। क्या कलीसिया ने इस्राएल का स्थान ले लिया है? Has the church replaced Israel in God's plan? इस बड़े प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 17वां पद से 17 पद से 36 पद तक पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कुछ पदों को मैं जरूर आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है पद 17 में, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, लैंग्वेज को समझिएगा, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। कलीसिया को यह पत्र लिखा गया है। पौलुस कह रहा है, कंपेयर कर रहा है कि इस्राएल जो है वो जैतून वृक्ष की स्वाभाविक डालियां हैं, नेचुरल ब्रांचेस हैं ओलिव ट्री के, और दूसरा जो अन्य जाति विश्वासी हैं वे जंगली डालियां हैं, जंगली जैतून की डालियां। कुछ डालियां तोड़ दी गई है और उस स्थान पर जंगली डालियों को साटा गया है। इंग्लिश में ग्राफ्ट किया गया है। यह हमारा आधार है। इस आधार पर अब हम आगे बढ़ेंगे समझने के लिए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने इस्राएल को चुना। इस्राएल की बहुत बड़ी आबादी, उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो वे काट दिए गए, और वहां पर अन्य जातीय विश्वासी उसी जैतून के वृक्ष में साड़ दिए गए हैं। अब्राहम के जरिए परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को चुना, और परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली प्रजा एक अलग प्रजा बने और परमेश्वर के लिए होली बन जाए। परमेश्वर चाहता था कि इस्राएल के जरिए परमेश्वर की जानकारी अन्य जातियों तक पहुंचे। परमेश्वर चाहता था कि इस्राएल एक लाइट का काम करे, एक ज्योति का काम करे, पर इस्राएली लोग मूर्ति पूजाओं के पीछे चले गए।
और उनकी बुलाहट फेल हो गई। परमेश्वर को यह बात मालूम थी कि इस्राएली परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देंगे, इसलिए परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि उसके बावजूद भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में सच्चा है और वो इस्राएल को रीगैदर करेगा। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय पद 2, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया। मत्ती 4 उसका 17वां पद में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इस्राएली प्रजा ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, प्रभु यीशु मसीह को भी नकार दिया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ और सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो कि सारी दुनिया के लोग बच जाएं, यीशु पे विश्वास करें। कनेक्शन कहां है? परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति 12वां अध्याय में, तेरे द्वारा सारे कुल आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 से 20 में हम देखते हैं कि तुम जाओ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रेरित पौलुस ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और यहूदी बार बार रिजेक्ट किए, पर हम वचन के अनुसार जानते हैं कि पौलुस के इस प्रचार के द्वारा कई सारे अन्य जाति के लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं जो यहूदी नहीं थे। और हम वचन को पढ़कर जानते हैं कि जिस प्रकार अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया, उसी प्रकार हर व्यक्ति विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बनता है और वो अब्राहम की आत्मिक संतान भी बन जाता है। और इस प्रकार अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई थी उसका एक्सपीरियंस आज अन्य जाति मसीही भाई और बहन कर रहे हैं। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय में जैतून वृक्ष का जिक्र किया गया है। कुछ डालियां काट दी गई, कुछ इस्राएली वहां से हट गए जो अविश्वासी थे और वहां पर प्रभु की कलीसिया आ गई, विश्वासी आ गए और उस वृक्ष में साटे गए हैं। जैतून का जो वृक्ष है वो ब्लेसिंग का स्थान है और अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा में जैसा हम देखते हैं कि सारा भूमंडल आशीष को अब्राहम के जरिए एक्सपीरियंस करेगा। इस्राएली लोग अब्राहम के कारण उस आशीष को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आज कलीसिया अब्राहम के कारण उस आशीष को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो जड़ है, जहां पे सोर्स ऑफ लाइफ है, जहां जीवन का स्रोत है, जिससे सारे ब्रांचेस, शाखाएं, डालियां नरिशमेंट पाती है, फलवंत होती है, अब्राहम के जरिए इस्राएल और चर्च दोनों आशीष को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो वृक्ष है वो वृक्ष परमेश्वर के सामूहिक लोक को दर्शाता है, द कलेक्टिव पीपल ऑफ गॉड। ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष में जो जंगली शाखाएं हैं, जंगली डालियां हैं, वे अन्य जाति विश्वासी हैं और जो नेचुरल ब्रांच है यानी जो स्वाभाविक डालियां हैं जो काट दिए गए हैं,
वे अविश्वासी यहूदी हैं, और जो लोग वहां पे जुड़े हुए हैं वे विश्वासी यहूदी हैं। आज यहूदी विश्वासी और अन्य जाति विश्वासी से मिलकर नया देह बनता है, जिसे कलीसिया कहते हैं। कलीसिया कहते हैं। आज कलीसिया जब हम कहते हैं तो इसमें विश्वासी यहूदी और अन्य जाति विश्वासी मसीही दोनों कलीसिया के हिस्से हैं। दोनों कलीसिया के हिस्से हैं। अब्राहम के कारण कलीसिया आशीष में सहभागी हो रहे हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमने इस्राएल का स्थान ले लिया है। इस्राएल अलग है, कलीसिया अलग है। आज बहुत सारे लोग ये शिक्षा दे रहे हैं कि कलीसिया नया इस्राएल बन गया है। अधिकांश प्रीशर कहते हैं कि कलीसिया नया इस्राएल बन गया है, पर वैसा नहीं है। दुनिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसे हम कहते हैं, जो कॉवेनेंट थियोलॉजी पर विश्वास करते हैं, यानी जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है उसे वे अपने तरीके से ऐसा समझते हैं कि जब इस्राएल ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया, तब उसके बाद इस्राएली प्रजा प्रतिज्ञा से सर्वदा के लिए वंचित हो गई, और उसके स्थान पर आज कलीसिया इस्राएल से बांधी गई वाचा की आशीषों को एक्सपीरियंस कर रहा है। उनके अनुसार यहूदी जो हैं वास्तविक रूप में जो प्रतिज्ञा भूमि का जिक्र बाइबल में दिया गया है उसे वे नहीं पाएंगे। और आज जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएल से की थी, सारी प्रतिज्ञाएं चर्च में फुलफिल हो रही है। इसलिए वे कहते हैं कि चर्च नया इस्राएल है। पर बाइबल में कई सारी बातें लिखी गई है। पुराने नियम में इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में है, और अंत के दिनों में इस्राएल रिपेंट करेगा, पश्चाताप करेगा, फिर से इस्राएली लोग गैदर होंगे। जो भूमि की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, वो प्रतिज्ञा को परमेश्वर मिलेनियम में इस्राएलियों के साथ पूरा करेगा। इसलिए इस्राएल अलग है, कलीसिया अलग है। दूसरा ये ग्रुप है जिसे थियोलॉजी की भाषा में डिस्पेंसेशनलिज्म कहा जाता है। यह वो ग्रुप है जो कहता है कि परमेश्वर इस्राएल के साथ अपनी वाचा को पूरा तो करेगा, इस्राएल और कलीसिया दोनों अलग है, पर इस दौरान परमेश्वर कलीसिया को चला रहा है, और जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद परमेश्वर इस्राएल के साथ जो वाचा बांधी है उसे भी वो पूरा करेगा। और वे लोग कहते हैं कि कलीसिया ये कलीसिया युग चल रही है क्योंकि इस्राएली लोगों ने इस दौरान अपने हृदय को कठोर कर लिया है। पर हम वचन के अनुसार पढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप अब्राहम की संतान भी हैं। आइए इस पद को पढ़ते हैं, गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय पद 29। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो हम अब्राहम के वंश बन जाते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हम बन जाते हैं। मेरे प्रियो, एक विश्वासी यहूदी नहीं बनता विश्वास करने के बाद, इसको समझिएगा। बिलीवर्स डू नॉट बिकम फिजिकल ज्यूस, पर वे आशीष को एंजॉय कर सकते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। जो वायदा प्रभु ने इस्राएल के साथ किया है वो फ्यूचर में इस्राएल के साथ वो पूरा करेगा। इसलिए कलीसिया ने इस्राएल का स्थान नहीं लिया है। इसलिए दोनों अलग है, इस्राएल अलग है,
और कलीसिया अलग है। हाँ, बाइबल के अनुसार कुछ स्वाभाविक डालियां काट दी गई है क्योंकि इस्राएल फेल हो गया, और फिर से परमेश्वर एक दिन इस्राएल को अपने प्रॉपर कंडीशन में लेकर आएगा, और फिर से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को इस्राएल के साथ पूरा करेगा। मिलेनियम राज में परमेश्वर के बड़े उद्धार की योजना में परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग, यहूदी और अन्य जाति दो रूप में अलग अलग आबादी में दिखेगी। मतलब क्या है? जब मिलेनियम राज होगा, जब यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह इस्राएल से, यरूशलेम से वर्ल्ड पर शासन करेगा, 1000 साल का राज, उस दौरान कलीसिया और इस्राएल दोनों अलग अलग आबादी के रूप में दिखेंगे। ध्यान से समझिएगा। और उस दौरान परमेश्वर जैतून वृक्ष के जरिए, इस्राएल के जरिए अन्य जातियों को भी आशीष देगा। मेरे प्रियो, यह मैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाह रहा हूं इस मैसेज के जरिए, वो ये है कि आप कंफ्यूज ना हो इस्राएल और कलीसिया को लेकर। इस्राएल अलग है, कलीसिया अलग है। चर्च एंड इस्राएल आर नॉट द सेम, दोनों एक नहीं है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पद 32 में इस प्रकार लिखा है, तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। अलग अलग बताया गया है, यहूदी लोग, यूनानी लोग और परमेश्वर की कलीसिया अलग अलग बताया गया। मतलब स्वाभाविक इस्राएल और कलीसिया स्पष्ट रूप से भिन्न है, बाइबल बताती है। कलीसिया इस्राएल से अलग है। इसकी शुरुआत पेंतिकुस्त के दिन हुई। पुराना नियम में चर्च अस्तित्व में नहीं था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कलीसिया और इस्राएल दोनों अलग है। कलीसिया की शुरुआत प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पेंतिकुस्त के दिन हुई थी। पुराने नियम में कलीसिया का कोई जिक्र नहीं है। इस्राएल से बांधी गई प्रतिज्ञा मिलेनियम में पूरी होगी, मिलेनियम में पूरी होगी, जब परमेश्वर अपने राज को धरती पर स्थापित करेगा। तो हम कैसे समझे? शॉर्ट में आपको यह समझना है कि परमेश्वर ने इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। इस्राएल के साथ बांधी गई वाचा को परमेश्वर अपने समय में पूरा करेगा, मिलेनियम राज में पूरा करेगा। इस्राएल के साथ बांधी गई वाचा, अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा के ब्लेसिंग को आज कलीसिया एक्सपीरियंस कर रही है, रिप्लेस नहीं कर रही है। दोनों में फर्क को समझिएगा। रिप्लेस मतलब कलीसिया ने इस्राएल का स्थान नहीं लिया है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कलीसिया ने इस्राएल का स्थान ले लिया है, अब इस्राएल का रोल खत्म हो गया। वैसा नहीं है। अब्राहम के साथ बांधे गई वाचा के कारण में आज कलीसिया, अन्य जाति विश्वासी उस ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इस्राएल के साथ बांधी गई वाचा में भी जो यहूदी आज प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, वे भी अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा में जो ब्लेसिंग है उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पर जो नेचुरल इज़राइल है, जो एथनिक इज़राइल है, जो इस्राएली राष्ट्र है, वह मिलेनियम में पूरा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगी, जिसका वर्णन बाइबल में किया गया है। तो एक लाइन में हम इसे क्या कर सकते हैं, इस लाइन को आप याद रखिएगा समझाने के लिए। इसे दुनिया का एक बड़ा ग्रुप जिसे प्रोग्रेसिव डिस्पेंसेशनलिज्म कहा जाता है, शॉर्ट में पीडी कहा जाता है, वे बाइबल को ऐसे समझते हैं और हम उस प्रकार की विचारधारा का समर्थन करते हैं। उनका कहना यह है कि परमेश्वर ने
इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। उस वाचा की ब्लेसिंग आज यहूदी विश्वासी और अन्य जाति विश्वासी दोनों अनुभव कर रहे हैं, पर पूरा राष्ट्र, इस्राएल राष्ट्र अभी तक प्रभु को नहीं जानता। पर मिलेनियम में पूरा इस्राएल प्रभु को जानेगा। उस दौरान पूरी रीति से इस्राएल अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा को एक्सपीरियंस करेगा। समझाने के लिए हम कहते हैं कि उद्धार जो है, साल्वेशन जो है, नाउ नॉट एट प्रोपोजिशन से जुड़ा। इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कि उद्धार अभी हमें मिलता है जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, पर साथ साथ हम यह भी कहते हैं कि उद्धार अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसको हम कह सकते हैं अभी और अभी तक नहीं। यह क्या है? हम कई बार सुनते हैं कि जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो आप उद्धार पाते हैं अभी, राइट नाउ। पर हम उसके साथ साथ यह भी जानते हैं कि अभी तक हमारा पूरा उद्धार नहीं हुआ है। इसको कैसे समझेंगे? हम इसे अलग अलग स्टेज में एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप उद्धार को पाते हैं, जब आप अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने मान लेते हैं, तब आपका उद्धार होता है। और उस दौरान अभी, राइट नाउ, उस दौरान आप पाप की सजा से और पाप की प्रभुता से आजाद, स्वतंत्र हो जाते हैं, बच जाते हैं। पर पाप की उपस्थिति से नहीं। जब आप उद्धार पाते हैं तो पाप की सजा से, वो पाप की प्रभुता से आप आजाद, स्वतंत्र हो जाते हैं, पर पाप की उपस्थिति से नहीं। इसे हम कहते हैं अभी तक नहीं। इसलिए पाप हमेशा हमें परेशान करता है। उद्धार पाने के बावजूद भी आप पाप की सजा से आजाद हो गए, आप पाप की प्रभुता से भी आजाद हो गए, पर पाप की उपस्थिति जो आपके जीवन में, उससे अभी तक आप पूरी रीति से आजाद नहीं हुए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और आप उठा लिए जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उस समय आप पाप की उपस्थिति से कंप्लीटली आजाद हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा अभी और अभी तक नहीं। अभी आप उद्धार को पाए हैं, मतलब क्या है? आप पाप की सजा से बच गए हैं, आप पाप की प्रभुता से बच गए हैं। अभी तक नहीं मतलब क्या है? आप पाप की उपस्थिति से अभी पूरी रीति से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, पाप का स्वभाव आपके जीवन में बना रहेगा। पाप की उपस्थिति आपको परेशान करती रहेगी। इसलिए ये जो सिद्धांत है, ये जो शिक्षा है, वह कहता है कि कुछ अभी, ज्यादा बाद में। कुछ अभी, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं तो अभी आप उद्धार पाते हैं, पर जब आप प्रभु के पास पहुंच जाते हैं या प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे तो पाप की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं होगी। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, उसको आज कलीसिया एक्सपीरियंस कर रही है, अभी एक्सपीरियंस कर रही है, अभी अनुभव कर रही है। उद्धार पाए हुए यहूदी लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर अभी तक पूरा इस्राएल उस ब्लेसिंग को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। मिलेनियम राज में पूरा इस्राएल परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से रिगेदर होगा और जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी उसको एक्सपीरियंस करेगा। आज का वचन मुझे और आपको बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु ने अपने लोगों के द्वारा अपनी कलीसिया को बनाया। कलीसिया की शुरुआत पेंतीकुस्त के दिन हुई, इसलिए कलीसिया और इस्राएल दोनों अलग है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना करीबन 2000 BC में और इस्राएल
की शुरुआत हुई, इस्राएली राष्ट्र बना, जिसे परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर चाहता था कि इस्राएल के जरिए परमेश्वर का काम हो, इस्राएल ज्योति का काम करे वर्ल्ड में, पर इस्राएल फेल हो गया। प्रभु यीशु मसीह आया, उसने मन फिराव का प्रचार किया, पर बहुत सारे इस्राएली लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। कुछ लोगों ने जरूर प्रभु को ग्रहण किया, पर होल राष्ट्र, पूरा राष्ट्र प्रभु को ग्रहण नहीं किया। इसलिए वे इस ब्लेसिंग को मिलेनियम राज में एक्सपीरियंस करेंगे, और मिलेनियम राज में 1000 साल के राज में इस्राएल के जरिए अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा पूरी होगी, और सारा जो राष्ट्र है उसके जरिए अन्य जाति के लोग आशीष को एक्सपीरियंस करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम उस ट्री में साटे गए हैं, और अब्राहम के कारण में आज अन्य जाति उस आशीष को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं और आप कर रहे हैं। कैसी परमेश्वर की योजना है। उसने पहले यहूदी लोगों को चुना, यहूदी फेल हो गए, और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी योजना को आगे बढ़ाया। देखिए कैसा, मतलब परमेश्वर के काम करने का तरीका को समझिए। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना 2000 BC में, और जब परमेश्वर ने चुना उस समय परमेश्वर ने अपनी योजना को क्लियर कर दिया था। अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा, सारे कुल आशीष पाएंगे, न सिर्फ यहूदी लोग, न सिर्फ इस्राएली लोग, पर दुनिया की पूरी जातियां आशीष को एक्सपीरियंस करेगी। और उस स्टेज में आते आते जब नियत समय पे आया, जब नियत समय में आया, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के बाद चेलों को भेजा और कहा कि जाओ सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। आज सारी दुनिया में प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं वे कलीसिया के हिस्सा बन रहे हैं, और अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ब्लेसिंग को एंजॉय कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। बाइबल की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को प्रभु आज आपने हमें समझने में सहायता की, मदद की। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस बड़ी शिक्षा को समझने के लिए आप हमारी बुद्धि को खोल दें, जिससे कि प्रभु हम समझ सकें कि जो ट्री है, जो वृक्ष है, जिसमें इस्राएल और कलीसिया दोनों शामिल हैं, और दोनों को प्रभु आपने अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा के ब्लेसिंग का हकदार बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता करें और मदद करें कि हम बाइबल की इन गूढ़ बातों को समझ सकें और अपने विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत बना सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।